कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने हिंदी विषय में व्याकरण में वचन का अभ्यास किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि एक वचन से बहुवचन करने के हमने कुछ नियम भी हमने सीखे थे। अभी आज हम पाठ्य पुस्तक के अंदर इकाई 3 कुत्ते की वफादारी का हम अभ्यास करेंगे। इस इकाई के लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। इस कहानी में लेखक ने स्वामी के प्रति जानवर की जो वफादारी है उसे यहाँ पर दर्शाया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। इस कहानी में गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, उसकी यह कहानी है। और वहाँ पर राधनपुर नगर में एक तालाब है और उस तालाब के किनारे एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है। और यही कि इस कुत्ते की समाधि तालाब के किनारे क्यों बनाई है, उसी की बात यहाँ पर इस कहानी के द्वारा कही गई है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। यहाँ पर बंजारे कौन होते हैं? तो बंजारे एक घुमक्कड़ जाति है जो क्या करता है, तो सामान लाने और ले जाने का काम करते थे। तो पहले जो थे पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। व्यापार का सामान लाने और ले जाने वाले को क्या कहते हैं? बंजारे कहते हैं। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। ये जो बंजारा था वो अपने ऊंटों पर गांवों का जो माल सामान, गांव वाले जो उन्हें माल सामान देते थे, वो सारा माल सामान लाद कर वो शहरों में ले जाता था और वो सारा सामान को क्या करता था, तो शहरों में ले जाकर उसे बेच देता था। और वहां से वो क्या लाता था, तो मिश्री यानी कि चीनी या शक्कर, गुड़ यानी कि गुड़, गौड़, गुजराती में આપણે શું કહીએ ને? ગોળ કહીએ। गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था और जो सामान बेचता था उसके बदले में वो क्या लाता था, तो मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर वो वापस गांव में ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका और इस तरह उसका लाखों का व्यापार था। ये जो वो माल सामान गांव से शहर तक ले जाता था उसमें उसको लाखों पैसे कमाने को मिलते थे।
इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लाखा बंजारा। लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से जानते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था और इस बंजारे के पास, लाखा बंजारे के पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था और लाखा बंजारे का जो कुत्ता था वो बहुत ही वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कुत्ता जो था वो बड़ा वफादार था और वो क्या करता था, तो रात को बंजारे के पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय के लिए वहां पर ठहरने की जो जगह होती है, पड़ाव यानी कि यात्रा के समय, कुछ यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए कहीं पर ठहरना, उसे क्या कहते हैं, पड़ाव कहते हैं। तो वो जो पड़ाव होता है उसकी रखवाली करने का काम वह कुत्ता करता था। और अगर वहां पर कोई चोर लुटेरे आ जाए या चोर लुटेरे को देखता था तो वो उसे भौंक भौंक कर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। ये जो बंजारा था वो अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था और सदैव अपने पास, उसे कुत्ते को सदैव अपने साथ ही रखता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। अभी ये जो लाखा बंजारा था उसका लाखों का व्यापार था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसको व्यापार में वो मार खा गया यानी कि वो उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। मार खा गया, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। लाखा बंजारे को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसे रुपयों की जरूरत पड़ती है। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसे अपनी बात बताई। जो लाखा बंजारा जो है उन्हें रुपयों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए वह राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है, उनके पास पैसे मांगने के लिए जाता है और उस सेठ को वो अपनी आप बीती बताता है, अपनी बात बताता है कि उसे किस लिए पैसों की जरूरत है। उसकी वो सारी बात उस सेठ को वो बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। अभी सेठ के पास वो पैसे मांगने के लिए जाता है तो सेठ क्या कहता है कि मैं तुम्हें रुपये तो दे दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। गिरवी यानी कि अमानत के तौर पर तुम मेरे पास क्या रखोगे कि जिसके वजह से मुझे यकीन हो कि हाँ तुम अपने पैसे मुझे वापस लौटा देगे, मेरे पैसे वापस लौटा देगा। उसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भी लाखा कहता है कि गिरवी रखने के लिए मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। फूटी कौड़ी यानी कि कुछ भी न होना, पास में पैसा न होना। फूटी कौड़ी न होना मतलब कि पास में पैसा न होना या बहुत गरीब होना।
तो लाखा कहता है कि सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे मैंने व्यापार में खो दिए हैं। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। लाखा कहता है कि मेरी जबान पर, जबान यानी कि वचन, मेरी जबान पर, मेरे वचन पर आप विश्वास रखें और मुझे पैसे दे, मुझे रुपये दे। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। यहाँ पर है रकम, रकम यानी कि धन, पैसा, और सूद, सूद यानी कि ब्याज, बराबर। तो लाखा कहता है कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ 1 ही साल में चुका दूंगा, लेकिन मुझे अभी रुपये दे दीजिए। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। भी सेठ कहता है कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें गिरवी रखना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास जो कुत्ता है वो जमानत के तौर पर मेरे पास छोड़ दो, ये कुत्ता मुझे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ कहता है कि जब तुम सारे रुपये लेकर वापस लौटोगे, जब तुम मुझे सारे रुपये दे दोगे, तब मैं ये कुत्ता भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन तब तक ये कुत्ता मेरे पास जमानत के तौर पर रख के जाओ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। बंजारे को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो कुत्ता उसे बहुत ही प्यारा था। वो उस कुत्ते को, लाखा बंजारा जो है वो कभी अपने से अलग नहीं करता था, कुत्ते को अपने से कभी अलग नहीं करता था, और इसीलिए उसे बहुत ही दुख होता है उस कुत्ते को सेठ के पास छोड़ के जाने में, लेकिन उसके पास कोई चारा न था, चारा नहीं था, चारा न होना, इसका अर्थ होता है कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना, उसके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे उस सेठ के पास छोड़ना पड़ा। रुपये लेकर वह चला गया। वो उस कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर सेठ के पास से रुपये लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं, और एक दिन क्या होता है तो सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। सेठ के यहाँ चोरी होती है, यह चोरी होते हुए कुत्ता जो है वो देख लेता है और वो उन चोरों का पीछा करता है। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गई, बराबर। तो वो चोर जो चोर जो है वो क्या करते हैं, दूर चोरी करके दूर जंगल में चले जाते हैं और सारा माल सामान जो है वो जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाना यानी कि भाग जाना, बराबर है।
तो ये जो चोर जो है वो जंगल में सारा चोरी का सारा सामान छुपाकर वहां से भाग जाते हैं। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। अभी कुत्ता उन चोरों का क्या करता है, पीछा करता है और वो भौंक भौंक कर सेठ को बताता है कि चोरों ने आपकी दुकान को लूट लिया है और सारा सामान माल सामान वहां से उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। भी सेठ एकदम हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना, आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये कुत्ता चोरी की बात बता रहा है कि उसके यहाँ चोरी हुई है। ये देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा और वो जो कुत्ता है वो क्या करता है, तो सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगता है। वो सेठ को बताना चाहता है कि कहाँ चोरों ने चोरी का सामान छुपाया है। वो दिखाने के लिए वो क्या करता है, कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ भी समझ गए कि कुत्ता कुछ बताना चाहता है और इसीलिए वो भी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा और वो जो कुत्ता है वो सेठ को कहाँ ले जाता है, जंगल में जहां चोरों ने सामान छिपाया था वहां ले जाता है। और वहां जाकर वो क्या करता है, तो अपने पैरों से वो जहां पर माल सामान छुपाया थे वहां पर वो अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। कुत्ते ने थोड़ा ही खोदा तो सारा सामान सेठ के यहाँ जो चोरी हुआ था वो सारा सामान निकल आता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। अभी सेठ को तो सारा सामान मिल गया, इसीलिए सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का पार नहीं होना, पार न रहना यानी कि बहुत खुश होना, बराबर है। तो सेठ जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना सारा सामान मिल जाता है। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। सेठ जो है वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगता है, उन्हें प्यार करने लगता है क्योंकि कुत्ते ने सेठ का सारा सामान लौटा दिया था। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। कुत्ते की वफादारी पर सेठ जो है वो मुग्ध हो जाता है। मुग्ध यानी कि प्रसन्न हो जाता है। कुत्ता सेठ कुत्ते की वफादारी से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। घर जाकर सेठ जो है वो एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी को कुत्ते के गले के पट्टे में बांध देता है और कुत्ते से कहता है कि कुत्ते भाई कुत्ते जाओ, अब तुम अपने मालिक के पास जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, मुक्त करता हूँ। मुक्त यानी कि आजाद, आजाद करता हूँ, अब तुम तुम्हारे मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता खुश हो गया
और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि सेठ ने उसे मुक्त कर दिया है। यह सुनकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वह खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है। उसे जल्द से जल्द अपने सेठ मालिक के पास पहुंचना था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया और उधर लाखा बंजारा जो है, जो रुपये लेकर सेठ के पास से गया था, वो भी अपने व्यापार में खूब रुपया कमाता है। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और लाखा बंजारा जो है वह भी अपनी रकम जो है वो सेठ को वापस लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वह दूर से ही देखता है कि उसका जो कुत्ता है वो उसकी ओर आ रहा है। वह नाराज हो गया। अभी लाखा बंजारा जो है वो अपने कुत्ते को आते देखकर क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है कि वो क्यों आ रहा है, अभी तक तो मैंने पैसे भी नहीं चुकाए हैं। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। लाखा बंजारा जो है वो सोचने लगता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, कि मेरी जबान का, मेरे वचन का उसने ख्याल नहीं रखा और वो सेठ के यहाँ से भाग आया है। उसने मेरी जबान काट ली, मेरे वचन का उसने पालन नहीं किया, उसने बेवफाई की है। वह सोचने लगता है कि कुत्ते ने बेवफाई यानी कि विश्वासघात, कुत्ते ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो सोचने लगता है कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। सेठ के पास मैं पैसे लेकर जाऊंगा और सेठ कहेंगे कि तुम्हारा कुत्ता तो भाग गया है, तो मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। लाखा बंजारा जो है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो क्या करता है, आव देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। आव देखा न ताव देखा, इसका अर्थ क्या होता है, बिना सोचे समझे काम करना। लाखा बंजारा एकदम गुस्से में आ जाता है और बिना सोचे समझे वो कुत्ते के माथे पर लाठी का क्या करता है, प्रहार करता है। प्रहार यानी कि आक्रमण, हमला कर देता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता जो है वो बेहोश हो जाता है। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा देखता है, अभी कुत्ता बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद लाखा देखता है तो उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई देखता है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। अब लाखा बंजारा जो है वो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूं। इसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता। सेठ ने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में बांधी थी और उसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे ब्याज के समेत तुम्हारे रुपये लौटा दिए। कैसे? तो चोरी का सामान बचाकर, और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ
और इसी वजह से मैं तुम्हारे कुत्ते को छोड़ रहा हूँ, आजाद कर रहा हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। और उसमें लिखा था कि कुत्ते ने मेरे घर जो चोरी हुई थी वो सारा माल सामान मुझे वापस दिला दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। और सेठ लिखते हैं कि और इसी वजह से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ और इसी वजह से मैं इस कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ, आजाद कर रहा हूँ। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। लाखा तो एकदम चकित रह जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया, मैंने बिना सोचे समझे अपने कुत्ते को मार दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने कुत्ते को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना, बहुत अधिक रोना, ज्यादा रोना। तो वह अपनी गोदी में लेकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोई फायदा नहीं रहा, बराबर, क्योंकि कुत्ता तो मर गया है। और इसीलिए कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि नुकसान हो जाने के बाद अर्थात या समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता है, बराबर है। ये इस कहावत का अर्थ है कि जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लाखा बंजारे ने अपने कुत्ते को मार दिया, अब वो वापस उसे जिंदा नहीं कर सकता है, इसीलिए अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। लाखा बंजारे को इतना पछतावा हुआ और वो उसे इतना प्यारा था, इसीलिए वो क्या करता है तो उस कुत्ते की समाधि यानी कि स्मारक, उस कुत्ते की याद में वो क्या करता है, स्मारक बनवा देता है, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। और ये जो समाधि है, ये जो स्मारक है, वो कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये तीसरा इकाई खत्म होता है। आपको भी ये कहानी पढ़नी है, बराबर है। थैंक यू।